वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज श्वेता ठाकुर, योर सोशल साइंस एजुकेटर। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के सभी वीडियो कोर्सेज प्रोवाइड करवाए जाते हैं, दैट टू बी फ्री ऑफ कॉस्ट। वी ऑल्सो प्रोवाइड यू सीबीएसई एंड अदर स्टेट बोर्ड के लाइक यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान और दिल्ली बोर्ड के fully organized courses with daily practice paper and हमारे पास ई बुक्स और ई नोट्स की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और आज हम लोग क्लास 10 सोशल साइंस इकोनॉमिक्स का जो हमारा चैप्टर है मनी एंड क्रेडिट, चैप्टर नंबर 3, उसके टर्म्स ऑफ क्रेडिट करने वाले हैं। हमने ये पढ़ा था कि मैम क्रेडिट क्या होता है। क्रेडिट जो होता है, जो लेंडर होता है वो बोरोअर को मनी देता है, या कुछ भी मनी की फॉर्म में हो सकता है, गुड की फॉर्म में हो सकता है, किसी सर्विस की फॉर्म में हो सकता है, लेकिन इस प्रॉमिस के साथ कि फ्यूचर्स में वो उसको वापस करेंगे। अच्छा मैम ये तो हो गया। अब कोई क्रेडिट आपको दे रहा है तो कुछ ना कुछ तो टर्म्स एंड कंडीशन रखेंगे ना। तो वो कौन सी टर्म्स एंड कंडीशंस है जो लेंडर जो है कर लगाते हैं, किससे, बोरोअर से लेते हैं, और उसके बेसिस पर वो किसको मनी जो है वो देते हैं, या सर्विस या गुड जो भी, ठीक है। तो एवरी लोन एग्रीमेंट, जितने भी लोन एग्रीमेंट होते हैं, एक इंटरेस्ट रेट तो वो लेते ही लेते हैं। देखिए ये बोरोअर है, अब इसने पैसे लिए किससे, लेंडर ने इसको पैसे दिए। अब लेंडर कोई ऐसे ही पैसे थोड़ी दे देंगे, तो कुछ ना कुछ इंटरेस्ट रेट तो इन पर लगाएंगे ही लगाएंगे। मान लीजिए मैंने किसी से 20,000 रुपीज लिए, क्या लिए, 20,000 रुपीज लिए। अब उन्होंने मुझे बोला कि मैम ये 20,000 रुपीज आपको 10% इंटरेस्ट रेट पे, कितने इंटरेस्ट रेट पे, 10% आपको इसका इंटरेस्ट रेट है। अब इसका मतलब क्या है कि मेरा प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, मतलब मुझे उनको वापस कितना, 20,000 तो उनके हैं, ठीक है, 20,000 रुपये तो देने ही हैं, प्लस साथ में एक इंटरेस्ट जो उन्होंने मेरे पैसों पे लगाए, कितना, 2,000 रुपीज़ होगा 10% के हिसाब से, तो वो 2,000 रुपीज़ भी मुझे देने हैं। टोटल मुझे उनको कितना देना है, 22,000 रुपीज़ 1 मंथ में मुझे उन्हें वापस करना है। मीन्स उन्होंने मुझे क्या, किस पे दिए पैसे, इंटरेस्ट पे। तो इंटरेस्ट भी क्या है, वो एक टर्म ऑफ क्रेडिट है कि भाई एक कंडीशन है, आपको क्या करना पड़ेगा, मैं पैसे तो आपको दे रहा हूँ लेकिन किस पे, इंटरेस्ट रेट पे। अब ये कौन पे करेगा, बोरोअर, जिसने उधार लिया ऑब्वियसली वही देगा ना। किसको देगा, लेंडर को, राइट। तो देखिए एवरी लोन एग्रीमेंट जो होता है स्पेसिफाइक इंटरेस्ट रेट होता है, विच जो किसको पे करना है, बोरोअर मस्ट पे टू द लेंडर अलॉन्ग विद द रिपेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मतलब 20,000 रुपये तो मुझे वापस करने ही है, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट बनेगा उन पैसों के अकॉर्डिंग जितना भी उन्होंने मुझे लगाया होगा वो भी मुझे पे करना है। इन एडिशन उसके साथ लेंडर्स में डिमांड कोलैटरल, वो कोलैटरल भी डिमांड कर सकता है, कोई सिक्योरिटी भी। कई बार क्या होता है कि किसी के पास, मैं अपनी गाड़ी गिरवी रख दूंगा, मैं अपने जानवर गिरवी रख दूंगा, आप मुझे पैसे दे दीजिए, तो कोई भी जो है इस तरीके के मटेरियल्स को भी वो यूज़ कर सकते हैं अगेंस्ट लोन। मैं अपना घर गिरवी रख दूंगा, मतलब होम लोन, मैं अपना होम लोन नहीं, मीन्स मैं अपना घर रख रहा हूँ, आप मुझे बदले में पैसे दीजिए, मैं घर के पेपर्स रख रहा हूँ, तो कुछ पेपर्स भी वो हो सकते हैं, राइट। कोलैटरल क्या होता है, कोलैटरल किसके पास है, गिरवी कौन रखेगा, सिक्योरिटी कौन रखेगा, ऑब्वियसली बोरोअर रखेगा ना। कौन रखेगा, बोरोअर, जो उधार ले रहा है, कि भाई अभी आप क्या करो, मेरे हाउस के पेपर्स रख लो, ठीक है, या मेरे पास एक बकरी है। अब देखो, अब ये आप ये मत बोला, ये चीज़ें भी चलती हैं विलेजेस में, ठीक है। मेरे पास एक कैटल है, आप कुछ टाइम के लिए उसको रख लो, मेरे पास एक बाइक है उसको रख लो, कुछ भी, तो वो कोलैटरल जो वो किसको देगा, लेंडर को देगा, इस प्रॉमिस के साथ कि जब मैं आपके पैसे वापस कर दूंगा ना, तो आप ना मुझे ये मेरी चीज़ वापस कर देना, आप मेरे घर के पेपर वापस, क्योंकि उसको भी तो एक सिक्योरिटी चाहिए ना कि कल को वो इंसान नहीं पैसे दिए तो क्या होगा, राइट। तो कोलैटरल क्या होता है, एक एसेट होता है, एक सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है, जो किसके पास होता है, बोरोवर्स के पास। क्या किस किस फॉर्म में हो सकता है, वो अपनी लैंड को दे सकता है, बिल्डिंग, हाउस, व्हीकल मीन्स घर में,
सॉरी जो व्हीकल्स वगैरह है, लाइफ स्टॉक हो गए, डिपॉजिट विद बैंक, कुछ भी हो सकता है। एंड यूजेस दिस एज अ गारंटी के तौर पे, भाई गारंटी के तौर पे आप रख लो, मैं दूंगा ना पैसे, मेरे घर के पेपर्स तो आपके पास है, राइट। टू लेंडर अंटिल द लोन इज रीपेड, जब तक लोन जो है वो रीपे नहीं हो जाता है। इफ द बोरोअर फेल, अगर मान लीजिए बोरोअर फेल हो गया, उधार लेने वाला फेल हो गया, नहीं पे कर पाया टाइमली लोन, द लेंडर हैज द राइट टू सेल द एसेट, वो उसको बेच भी सकते हैं क्योंकि टाइम लिमिट है। उन्होंने बोला ना भाई इतने टाइम तक दे रहा हूं, अगर नहीं दिया तो तुम्हारा घर बेच दूंगा। तो इस तरीके की सिचुएशंस होती है। और कोलैटरल टू ऑब्टेन द पेमेंट, उस पेमेंट को ऑब्टेन करने के लिए। देखिए हम टर्म्स ऑफ क्रेडिट में देखते हैं, एक एग्जाम्पल है हमारे पास एक हाउस लोन का। अगर उस हाउस लोन में हम लोग देखते हैं मेघा जो है वो क्या करती हैं, हैज टेकन अ लोन ऑफ ₹5 लाख का वो लोन लेती हैं, ठीक है। वो लोन किस लिए ले रही है मैम? फ्रॉम द बैंक टू परचेज अ हाउस, उनको एक घर खरीदना है, ठीक है। द एनुअल इंटरेस्ट रेट जो है of the loan is 12% and the loan is to be repaid in 10 years in monthly installments। अगर हम लोग बात करें जो एनुअल इंटरेस्ट रेट है ऑन द लोन कितना है 12%। मैंने क्या बताया था कि हम किसी से जब लोन ले रहे हैं तो वो क्या होगा, कुछ इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा, वो भी टर्म्स ऑफ क्रेडिट का एक पार्ट है। क्या मैम? कि भाई हमें कोई इसी टर्म पे क्रेडिट देगा कि वो हमसे क्या ले रहा है, इंटरेस्ट। तो 12% एंड द लोन इज टू बी रीपेड इन, और टाइम पीरियड भी दिया है कितने साल, 10 साल में जो है आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट बना दी गई है। आपको 10 साल तक वो इंस्टॉलमेंट पे करनी है और उन पे 12% का इंटरेस्ट है 5 लाख पे, और वो घर आपका हो जाएगा। मेगा हैड टू सबमिट टू द बैंक डॉक्यूमेंट शोइंग हर एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड। अब मेघा को बैंक ऐसे ही थोड़ी पैसे दे देगा कि मेघा गई मुझे हाउस लोन लेना है मुझे दे दीजिए, नहीं, बैंक की भी तो अपनी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है ना। तो बैंक क्या है वो देखेंगे, कुछ रिकॉर्ड्स देखेंगे कि बैंक क्या मेघा क्या एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड, क्या मेघा जो है रेगुलरली कहीं काम कर रही है, एंड सैलरी बिफोर द बैंक एग्रीड टू गिव हर द लोन, और वो सैलरी क्या मेघा की इतनी सैलरी है कि वो जो है इंस्टॉलमेंट्स पे कर पाएगी, वो भी वो चेक करेंगे। द बैंक रिटेन एज अ कोलैटरल द पेपर्स ऑफ द न्यू हाउस। अब बैंक ने कहा ठीक है आप घर ले लीजिए पर घर के पेपर हम लोगों के पास रहेंगे। जिस दिन आप घर में रहिए आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, जिस दिन आप हमारा पूरा पेमेंट जो है दे देंगे, इंस्टॉलमेंट पूरी हो जाएगी, हम आपके पेपर आपको वापस दे देंगे। तो ये एक टर्म्स है, राइट, which will be returned to Megha only when she repays the entire loan with interest। पूरा लोन जो है इंटरेस्ट के साथ जब वो पे कर देगी, राइट। अब देखिए फिल इन द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ मेगा हाउसिंग लोन। लोन का अमाउंट कितना है, ड्यूरेशन ऑफ लोन, कितना ड्यूरेशन है भाई, लोन का ड्यूरेशन मैम 10 सालों के लिए है। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, उनके घर के जो भी मेगा की सैलरी की स्लिप्स क्या है वो देखी जाएगी, कितना उनका वो एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड्स देखा जाएगा। इंटरेस्ट रेट कितना है, 12% के इंटरेस्ट रेट पे मेगा को वो लोन दिया जा रहा है। मोड ऑफ फ्री में पेमेंट क्या है, इंस्टॉलमेंट्स में उनको कैश की फॉर्म में वो पे करना है। और कोलैटरल क्या है, कोलैटरल मैम उन्होंने अपने उनका जो न्यू हाउस के पेपर है वो बैंक ने अपने पास रखे, जिस दिन मेगा पूरा अमाउंट दे देगी वो पे डॉक्यूमेंट्स उसको वापस कर दिए जाएंगे, घर के पेपर दे दिए जाएंगे, राइट। इंटरेस्ट रेट, अब क्या था जो क्रेडिट लिया उस पे इंटरेस्ट रेट, कोलैटरल एंड डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए ना, रिक्वायरमेंट लोन के लिए हमें ये चीजें चाहिए, एक इंटरेस्ट रेट कितने इंटरेस्ट पे मिल रहा है, कोलैटरल ठीक है कि क्या चीज वो है गिरवी, जैसे यहाँ पे हाउस पेपर उन्होंने रखे थे, और जितना भी डॉक्यूमेंटेशन है, यही होती है क्या टर्म्स ऑफ क्रेडिट। इन्हीं के बेसिस पर क्या दिया जाता है, क्रेडिट दिया जाता है। एंड द मोड ऑफ रीपेमेंट, किस तरीके से पैसे वापस किए जाएंगे, टुगेदर कॉम्प्राइज विच इज कॉल्ड द टर्म्स ऑफ क्रेडिट, हम इसे बोलते हैं। The terms of credit vary substantially from one credit arrangement to another। सबके लिए क्रेडिट मतलब एक जैसी नहीं होती, टर्म्स ऑफ क्रेडिट सबके लिए एक जैसी नहीं होती, अलग अलग के लिए अलग अलग होती है।
दे मे वरी डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द लेंडर एंड द बोरोवर। डिपेंड करता है, जैसे मान लीजिए हम बैंक से लोन ले रहे हैं तो बैंक किस तरीके का लोन ले रहे हैं, एजुकेशन लोन है तो उसके लिए अलग टर्म्स है, अगर मैं हाउसिंग लोन ले रही हूँ उसके लिए अलग है, कार लोन ले रही हूँ तो उसके लिए अलग है, राइट। तो अलग अलग मोड के लिए अलग अलग होता है। या फिर मान लीजिए मैं बैंक पैसे जो है मनी लेंडर से ले रही हूँ, कोई बाहर के सोर्स से पैसा ले रही हूँ तो वो शायद ज्यादा इंटरेस्ट रेट ले। तो डिपेंड कर रहा है कौन ले रहा है, कहां पर ले रहा है, उन सिचुएशन पर भी इंटरेस्ट रेट, ये सारी चीजें डिपेंड करती है, राइट। तो इसी के साथ हमारी टर्म्स ऑफ क्रेडिट जो है वो खत्म होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारी वीडियोस को देख सकते हैं यूट्यूब पर एंड हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.magnetbrains.com पर। आप हमें फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप पर। हमारे पास ई नोट्स एंड ई बुक्स की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। टॉप कोर्सेज की बात करें, सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार, यूपी, एमपी और राजस्थान बोर्ड की क्लासेस हमारे पास है। वैदिक मैथ्स की क्लासेस हैं, क्रैश कोर्स कराए जाते हैं एंड स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस भी हमारे पास है। विद दिस एंड ऑफ टुडेज सेशन, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बटन। See you all next time. Have a nice day.